शिवाय सबको। आज हम चेक करने वाले हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन फेस कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं रिकॉन्साइल होने के लिए आपके साथ, क्या उनकी इच्छा है दोबारा से इस कनेक्शन में कुछ बेटर सिचुएशन लाने की। तो चेक करते हैं कि क्या करंट थॉट्स हैं उनकी इस टॉपिक को लेकर। यस, पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर जो हैं, जो भी आपके एक्स पार्टनर कह लो आप, या फिर ऐसा इंसान जिसके साथ इस वक्त आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर मेहनत करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर हार्ड वर्क किया जाए, दोबारा से कुछ बेटर किया जाए, क्योंकि ये इंसान ना, मुझे जहाँ पर जो वाइब मिल रही है, ये इंसान ऐसा है जो हार नहीं मानता, ठीक है, इसे हार नहीं माननी, और इसे ये लगता है कि आपको खोना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी हार होगी। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस कनेक्शन में ये हारे। इसको ये क्या चाहता है, जैसे ना एक तरह से होता है कि इसकी ईगो पर चोट लगी है। ये इसको लगता था कि आप कभी इसको छोड़कर जा ही नहीं सकते, लेकिन आपने लिया अपने लिए स्टैंड, वो स्टैंड इसको हज़म नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं इसको ये रियलाइज़ भी हुआ है कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान पास्ट में काफ़ी फ्लैशियस एनर्जी में था, आपसे मिलने से पहले स्पेशली, ठीक है, आपसे मिलने से पहले ये इंसान बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहा होगा। इसका ऐसा रहा होगा कि हाँ, बस बातचीत करनी, हंसना बोलना, ठीक है, इंजॉयमेंट करनी, लेकिन सीरियस किसी के लिए नहीं होना। ये ऐसी एनर्जी में था पास्ट में। लेकिन जब आप इससे मिले तो ये इस कनेक्शन की वो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी से भाग रहा था। इसे लगता था कि यहाँ पर आपका जो ऑरा फील्ड है, उसकी जो पावरफुल एनर्जी है, वो इसे बार बार ट्रिगर करती होगी, ठीक है। उसने इसे इस तरह से ट्रिगर किया कि ये एकदम से भाग निकला, आपसे दूर हुआ, फाइट की, आपको एक तरह से बंधन किया, छोड़ा। हो सकता है विदाउट एनी रीज़न ये सब किया होगा। आपको रीज़न मतलब रीज़न बताया भी होगा तो ऐसा रीज़न बताया होगा जो बिल्कुल फुलिश था, टोटल फुलिश। मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि यार हुआ क्या। एक बहुत अच्छा सा मोमेंट चल रहा था, बहुत सब अच्छा चल रहा, लेकिन सडनली एकदम से चीज़ें ख़राब हो जानी। तो उसके पीछे थी इसकी इनसिक्योरिटी। ये इंसान इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी है ना, उससे भाग रहा है, ये आपसे नहीं भाग रहा। और उसका रीज़न क्या? क्योंकि इसने ऐसा कभी महसूस किया ही नहीं किसी के लिए। एक अलग एहसास, एक अलग दुनिया के दर्शन करवाया है अपने से, जहाँ पर प्यार की बहुत ही एक प्योर फॉर्म इसे देखने को मिली, जिसे ये पहले नहीं जानता था, ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशंस, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस पहले फेस किए हों, पहले ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस में ये रहा हो जहाँ पर चीज़ें बहुत बुरी तरह से एंड हुई, जहाँ पर चीज़ों ने इसको हिला डाला मतलब। लेकिन अब ये चाहता था आपके साथ कि ये रिलेशनशिप को बिल्कुल लाइट रखे। हाँ, आओ बोलो, मस्ती करो, ये वो, कमिटमेंट की बात ना करो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, लाइफ को इजी रखना, बस यही बकवास चलती होगी। लेकिन आप उनमें से नहीं थे, ठीक है, आप उनमें से थे ही नहीं। लाइफ को सीरियस रखना, लाइफ में सिर्फ इंजॉयमेंट ढूंढना, इंजॉयमेंट हर इंसान की नीड है, खुश होना हर इंसान की नीड है, लेकिन किस कीमत पर? आपके ऐसे प्रश्न इसको ट्रिगर करते थे। ये अपने आप में एक स्टबर्न नेचर का भी है। इसको ऐसे लगता था कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलें, मुझे पैम्पर करो, मुझे लाइफ फील करवाओ, मुझको बताओ कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ आपकी लाइफ में। लेकिन जब खुद की बारी आई कि खुद आप भी एक्सप्रेसिव हो जाओ, तो वहाँ पर ज़ीरो, वहाँ पर भी भागना। क्यों? क्योंकि उसको अपने लिए एक यू टर्न हमेशा मेक करके रखना, हमेशा एक यू टर्न बचा के रखना। उसको ऐसा चाहिए कि जो इंसान, ऐसा इंसान आप में देखना चाहते थे कि जो वो कहे दिन तो आप कहो दिन, वो कहे रात तो आप कहो रात, लेकिन आपने उठाए क्वेश्चन,
ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, भागा। ठीक है, लेकिन उस भाग भगोड़ापंती करने के बाद भाग लिया, आपको छोड़कर चला गया, नो कांटेक्ट जोन, हो सकता है ब्लॉक वगैरह किया हो, बहुत सारे ट्रिक्स लगाए हों, नई ट्रिक्स लगाए हों, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। स्टेबिलिटी नाम की चीज़ तो इसने दिखाई नहीं। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद जब ये सब इसने कर लिया तो उसके बाद इसे रियलाइजेशन क्या हुआ कि इससे भरी पूरी दुनिया में अपने हर मोमेंट पे आप याद आते हो, आप नहीं तो भाई कुछ नहीं। ये होना था, क्यों? क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ना, उनकी एनर्जी ऐसी होती है, ऐसी एनर्जी होती है कि आप चाहकर भी उससे छूट नहीं पाते, आप चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पाते। आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, वापस साइकिल वहीं पर रिपीट होकर वहीं का वहीं घूम फिर के आना, वहीं का वहीं घूम, क्योंकि दिल नहीं मानेगा ना, सोल नहीं मानेगी, सोल को तो नीड है। ठीक है, अगर आप लोग ट्विन एनर्जी में हो या सोलमेट की एनर्जी में हो तो सोल को नीड है एक दूसरे की। आपका प्रैक्टिकल माइंड वहाँ क्या कर लेगा? कितना प्रैक्टिकल माइंड को भगा लोगे, कितना दौड़ भाग कर लो, भगोड़ापंती जितनी कर सकते हो, आओगे तो वापस वहीं पर, क्योंकि सोल से ऊपर तो कुछ नहीं ना भाई। सोल कनेक्शंस जो होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, चाहे वो सोलमेट कनेक्शंस हो, ये परमात्मा की ब्लेसिंग से मिलते हैं। और परमात्मा की ब्लेसिंग को आप छोड़ दोगे पीछे कैसे? इज इट पॉसिबल? नेवर एवर। और जो हमारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो तो होते ही रनर चेजर हैं, उनका तो काम ही है, आज ये भगोड़ा कल वो भगोड़ापंती करते रहेंगे जब तक अपनी सोल को हील नहीं कर लेते, जब तक अपने कार्मिक इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर लेते। मुझे यहाँ बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप उन इंसान में नहीं थे जो कि एक सेल्फिश सोच लेकर इनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। आपके अंदर सेल्फिशनेस नहीं थी, लेकिन ये आपके अंदर आपकी प्योरिटी को समझ नहीं पाया, आपकी सोच तक पहुंचना इसके बस का नहीं रहा। और अब जाकर जब आप इससे दूर हुए, आपने अपने आप को किया है बाउंड्रीज़ में बंद। ठीक है, अब आपने किया, ये देखो हमारे टैरेट डेक में ये कार्ड मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिवाइनली वाइब मुझे और किसी कार्ड में नहीं मिलती। एक लवर्स का कार्ड, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। 2 ऑफ कप वो कार्ड है जहाँ पर डिवाइन के 2 हाथ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप 2 सोल हो, जहाँ पर परमात्मा आपकी मर्जिंग का, आप दोनों सोल्स की मर्जिंग का की एक प्लानिंग, एक रास्ता आपको दिया जा रहा है, एक एनलाइटमेंट आपको दी जा रही है, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। तो पहली बात तो ये डेफिनेटली आप लोग रिकॉन्साइल होगे, मैंने पहले भी बोल दिया, अब भी बोल रही हूँ, डेफिनेटली आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे। एक मैग्नेटिक पुल है, जिसे कैसे तोड़ोगे, कैसे ख़त्म होगा ये? ठीक है, और हाँ, ये बात उन कपल्स की, उन लवर्स की है जो टॉक्सिक नहीं। आप लोगों में इश्यूज होंगे लेकिन अब्यूजिव नहीं, एक दूसरे को हार्म करने वाला काम नहीं, एक दूसरे पर हाथ उठाना, एक दूसरे को घटिया लेवल पर जाकर हर्ट करना, ये सब कार्मिक्स का काम होता है। ये डिवाइन लोगों की रीडिंग है। अगर आपका रिलेशन कार्मिक था, आपका रिलेशन ऐसा था जहाँ पर गाली गलोच चली, एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए कुछ भी किया गया, दुनिया में आप एक दूसरे को इंसल्टेड कर रहे हो, तो भाई ये रीडिंग आपकी नहीं। बिना वजह इस रीडिंग को अपने साथ मैच मत करना। ये रीडिंग डिवाइन कपल्स की है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी है तो करंट एनर्जी में वो बहुत सैड हैं, दुखी हैं, अपने लिए हुए एक्शंस को लेकर गिल्ट में हैं, चाहते हैं दोबारा से आपकी तरफ आना,
बहुत चीज़ें इमेजिनेशन में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन में चल रही हैं। चाहते हैं दोबारा से मेंडिंग आना, दोबारा से आपसे मिलना, एक न्यू रिश्ते को क्रिएट करना, एक न्यू क्या कहूँ मैं उसको, एक न्यू वर्ल्ड अपने लिए तैयार करना, जिसमें सिर्फ आप दोनों। मैं नहीं कह रही कि वो इंसान अपना प्रैक्टिकल लाइफ छोड़ देगा, अपनी फैमिली छोड़ेगा, अपना का नहीं, एक अलग से, एक हट के, एक प्यारी सी दुनिया जो सिर्फ, जिसमें सिर्फ आप दोनों, जिसमें कोई दुनियादारी नहीं, जिसमें कोई बाउंडेशंस नहीं, जिसमें एक अनकंडीशनल लव हो। ये बंदा अब इसकी अवेकनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसे समझ आ चुका है, ये टेलीपैथिकली आपके साथ बहुत कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता होगा। लेकिन अभी चीज़ें अटकी हुई कहाँ हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ईगो अभी भी वापस ट्रिगर करता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन वो सब पीछे छोड़कर, क्योंकि कनेक्शन की एनर्जी ये है ना, बॉटम ऑफ द डेक ये आया, आपको दिखाई दे रहा है मुझे, आई फील। चलो यहाँ पर रखते हैं इसको, आई विश आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। तो ये इंसान अब दोबारा से आपके पास आएगा। मैं एक बात आपको कह दूं कि थोड़ा बहुत स्टबर्न नेचर का, क्योंकि चैरियट भी आया हमारे पास और यहाँ किंग भी था, ठीक है। और जब ये दोनों कार्ड साथ में आते हैं ना, तो ये चीज़ तो पक्की है कि ये इंसान ऐसा है जो चाहता है चीज़ों को अपने हाथ में रखना, अपने अकॉर्डिंग चलाना। थोड़ा बहुत स्टबर्न, थोड़ी बहुत ईगोइस्टिक, थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव, ये सारी चीज़ें, जो मिक्सचर भरा हुआ लड्डू है ये आपका सोना बाबू जादू टोना जो भी है, ये काफ़ी ऐसा है। तो एकदम से ये तो एक्सेप्ट मत करना कि हाँ आपसे सॉरी कहेगा, ये कहेगा, रोएगा, माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, नहीं, हल्के हल्के गेस्चर से स्टार्ट करेगा। लेकिन इस बार क्योंकि वो समझ चुका है कि गलती कहाँ थी, ये वो गलती सुधार कर आएगा, ठीक है। अगर अभी तक इसने इस रिलेशन को हल्के में लिया था ना, आपको हल्के में लिया, आपको टेक इट ग्रांटेड लिया, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू सामने से दिखाएगा, बताएगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। बहुत प्यारा पल होने वाला भाई, मेरे तो अभी से गूज बम हो आ रहे हैं। जिसके साथ ये हो मुझे कमेंट करके नहीं बताया ना, तो पिटाई होगी। अब पता नहीं क्यों कमेंट करने में इतने कंजूस हो, और अगर करना भी है तो कहाँ करना है, वो ईमेल आईडी पर डायरेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। ईमेल नहीं करना, वीडियो पर करो, ठीक है। कुछ नहीं जाता आपका, उससे मुझे कोई माया नहीं मिलती, और अगर मिले भी तो आपको आपका क्या जाता है अगर मिले भी आपका क्या जाता है भाई, बताओ ज़रा। हाँ, अगर मेरी रीडिंग सुनना आपको पसंद है तो उसके बदले में अगर मुझे कुछ मिल जाए तो आपका क्या जाएगा? क्यों, थोड़ा सा तो ब्रॉड होकर सोचो। दिल बड़ा करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मैनिपुलेटिव बिहेवियर को छोड़ो। टॉक्सिसिटी हम दूसरों की अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुद के लिए भी ये सोच कर चलना है कि दूसरे भी हमसे इरिटेट होंगे अगर हम अपने अंदर टॉक्सिसिटी रखेंगे तो, ठीक है। आई फील मैंने अच्छे से इस रीडिंग को एक्सप्लेन किया। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और हाँ, इस चैनल को थोड़ा सा और प्यार दो, सब्सक्राइबर और जोड़ो। जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं फेस रिवील करूँगी, और उससे पहले जब हमारे 5,000 हो जाएंगे तो हम लाइव फ्री टैरोट रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अगर फ्री टैरोट रीडिंग में आप इंटरेस्टेड हो तो फिर फटाफट चाबी घुमाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।